बी फैक्टेरियन। गंगा नदी का महत्व। गंगा नदी एक बहुत ही पवित्र नदी है और भारत में इसे हिंदू धर्म में एक देवी के रूप में पूजा जाता है। ये भारतीयों के जीवन चक्र पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। भारत में इसका सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो लगभग 8,38,200 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें प्रवाह के 3 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम हैं: मध्यम मार्ग, ऊपरी मार्ग और निचला मार्ग। ये एक पूर्ण नदी है जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कई सहायक नदियां भी हैं। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व है। गंगा नदी बांग्लादेश और भारत दोनों से होकर बहती है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इसके बहुत सारे स्रोत हैं और उनमें से कुछ ग्लेशियर है जिनमें सतोपंत ग्लेशियर भी शामिल है। नदी का ऊपरी हिस्सा अपने स्रोत से हरिद्वार तक फैला है। गंगा नदी का पानी पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है क्योंकि ये एक बारहमासी नदी है। नदी ने भारत में बहुत उपजाऊ मैदानों का गठन किया है। यह अपने तटों पर उपजाऊ भूमि से हमें फसलें प्रदान करती है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज उत्तरकाशी प्रमुख है। ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर ही बने हुए हैं। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 3,10,000 तीर्थों का संगम होता है। ये तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी जाती है। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणु व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। नदी के जल में प्राणवायु, ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है। गंगा के तट पर घने बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता के चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को बेहद प्रदूषित किया है। वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। गंगा में 2,90,00,000 लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। यह घोर चिंतनीय है कि गंगा जल न पीने के योग्य रहा और न ही सिंचाई के योग्य। इस नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया। 2014 में भारत के आम बजट में नमामि गंगा नामक एक परियोजना आरंभ की गई। इसी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित 48 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। भारत में 2020 के 25 मार्च से 3 मई तक लॉकडाउन होने के कारण गंगा के किनारे सभी फैक्ट्री बंद है, जिसके कारण उनका गंदा पानी गंगा में नहीं जा रहा है और गंगा का जल बहुत अधिक साफ हुआ है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार गंगा का पानी पीने के लायक बताया गया है।